हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 में मेंसुरेशन यानी पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर, समतल आकृति के परिमाप व क्षेत्रफल। तो हमने पार्ट 1 इसका देख रखा है और आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 20.2। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 20.2। तो जो 20.2 एक्सरसाइज है आपका हीरोन्स फार्मूला पर बेस्ड है। तो देखते हैं पहले हीरोन्स फार्मूला होता क्या है। हीरोन्स फार्मूले की मदद से कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। हमने चैप्टर 10 यानी लाइन एंड एंगल, उस चैप्टर में हमने ट्रायंगल के बारे में देखा था कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसका आपको एरिया निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हीरोज फार्मूला अप्लाई करते हैं। वो आपका जो ट्रायंगल है कोई भी हो, आपका इक्विलैटरल हो, आइसोसेलेस हो या स्केलर हो, यानी समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, वहाँ पे हीरोन्स फार्मूले की मदद से आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। यानी किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, यानी 3 साइड से बनी आकृति ट्रायंगल होती है, कोई भी ट्रायंगल हो, उसका एरिया हम हीरोन्स फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हीरोन्स फार्मूला होता क्या है और एरिया कैसे निकालते हैं। तो जो हीरोन्स फार्मूला होता है, एरिया निकलता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट के अंदर यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यस क्या है? यस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। कैसे निकलता है? हमें पता है ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। तो हमने मान लिया इस फिगर की बात कर रहे हैं, तो साइड ए, साइड बी, साइड सी। तो जो सेमी पेरीमीटर निकलता है उसे एस से डिनोट करते हैं। सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 के हेल्प से यस निकल जाएगा। जैसे यस निकलेगा इस फॉर्मूले पुट कर देंगे। यस की वैल्यू यस माइनस ए, यानी साइड ए, यस माइनस बी साइड सेकंड की, यस माइनस सी इस साइड की बात हो रही है। तो इस तरह से जो एरिया निकलेगा उसका जो यूनिट होगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं। अगर हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हाइट गिवन हो, हाइट बोल सकते हो या एल्टीट्यूड बोल सकते हो। अगर एल्टीट्यूड गिवन हो या हाइट गिवन हो तो आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे केवल हाइट या एल्टीट्यूड गिवन होना चाहिए, हमें हाइट या एल्टीट्यूड पता होना चाहिए, तब इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप इस फार्मूले का यूज करना है आपको। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। यहाँ पे देखा जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कोई भी ट्रायंगल है, ये हाइट है आपका। तो बेस हाइट, ठीक है। तो जो सेकंड फार्मूला होता है उसमें हाइट और बेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे जो होगा, अगर ट्रायंगल में हाइट गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, यानी बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस केस में हमें हाइट गिवन होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो हम हीरोन फार्मूला का यूज करते हैं। हीरोन्स फार्मूला हर एक ट्रायंगल के लिए अप्लाई होता है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 20.2। इस एक्सरसाइज में केवल 2 क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल भी इसके सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो हमें बता सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ साइड्स 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है एक ट्रायंगल है जिसके साइड 15 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर है। तो हमने एक अल्टरनेट ऐसे ट्रायंगल एज्यूम किया। तो हमने नाम दिया ए बी इक्वल टू 15, बी सी इक्वल टू 17 और ए सी इक्वल टू 16। तो हमने इसको बोला ए है, ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 16, सी की वैल्यू 17। ठीक है, हमें ए बी सी की वैल्यू निकल गई। अब पहले निकालेंगे फार्मूला, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला ये है। तो पहले यहाँ से निकालेंगे यस। यस क्या होता है? यस होता है सेमी पेरीमीटर, यानी तीनों साइडों का जमा कर दो, अपन में 2 कर दो। पेरीमीटर होता है तीनों साइडों का जमा। सेमी यानी अर्ध परिमाप, आधा सेमी पेरीमीटर निकालोगे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबको जमा किया, जमा करके 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने में मिलेगा 24। ये आपकी यस की वैल्यू हो गई, यस की वैल्यू हो गई 24। अब जो फार्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला एरिया निकालने का, उसमें पुट कर दो यस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यस की वैल्यू 24,
24 माइनस 15, 24 माइनस बी की वैल्यू 16, एस की वैल्यू 24 माइनस सी की वैल्यू 17। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करते हैं तो मल्टीप्लाई का सिंबल आता है। तो 24 माइनस करने पे मिलेगा 9, तो मल्टीप्लाई 9। यहाँ भी जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो मल्टीप्लाई आएगा, माइनस करने पे होगा 8, ब्रैकेट हटाओगे तो मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा। यहाँ भी जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे मल्टीप्लाई का सिंबल, और माइनस करने पे 7 मिलेगा। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे फैक्टर कर लो। 24 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 7 को तो कोई फैक्टर होता नहीं है, ठीक है। तो जिसका पेयर बन जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 का पेयर, 3 का पेयर, 2 का पेयर, और एक आपका यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है। तो इस तरह से 2 का पेयर बना, बाहर निकला, 3 का पेयर बना, बाहर निकला, 2 का पेयर बना, बाहर, 2 का पेयर बाहर। जो बच गए आपका एक 3 बचेगा और एक 7 बचेगा। तो यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई के साथ लिख दिया, जो बचा हुआ रूट के अंदर लिख दिया। मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 24, रूट के अंदर 21। तो ये आपका एरिया हो गया, यही आपका एरिया हो गया दिए हुए वैल्यू की, दिए हुए ट्रायंगल का एरिया हो गया 24 रूट में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी हीरोन्स फार्मूला का यूज करके आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर, यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 12 है। इक्विलैटरल होता है ऐसा फिगर, ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो। तो अगर एक साइड 12 है तो बाकी दो भी इक्वल होंगे, यानी 12 12 होंगे। और फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, और इसका एल्टीट्यूड ही बतानी है, यानी वर्टेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर डालोगे और मिलाने पे जो बनेगा ना ये 90 डिग्री का, या जो एल्टीट्यूड बनेगा, हाइट बनेगा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले निकालते हैं इसका एरिया। तो हमने माना a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 12, c इक्वल टू 12, यानी तीनों साइड इक्वल हैं तो a b c तीनों इक्वल होंगे, यानी 12 12 सेंटीमीटर होंगे। इसका सेमी पेरीमीटर निकालोगे, s इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2, तो यहाँ से मिलेगा 18 सेंटीमीटर। अब लगाते हैं हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यू पुट कर दिया, एस की वैल्यू 18, एस की वैल्यू 18 माइनस 12, एस की वैल्यू 18 माइनस बी की वैल्यू 12, एस की वैल्यू 18 माइनस सी की वैल्यू 12। जैसे इसको माइनस करोगे 6 मिलेगा, ब्रैकेट ओपन करोगे मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे मल्टीप्लाई का सिंबल, घटाओगे तो 6, ब्रैकेट ओपन करोगे तो मल्टीप्लाई, घटाओगे तो 6। अब अगेन 18 का जो फैक्टर करोगे तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 हो गया, 6 का 2 इंटू 3, 6 का 2 इंटू 3, 6 का 2 इंटू 3। अब यहाँ पे जिसका पेयर बन जाएगा वो रूट से बाहर, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर। तो हमने लिखा है 2 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 2 का पेयर। तो जिसका पेयर बन गया वो रूट से बाहर, जिसका पेयर नहीं बना रूट के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रूट में 3 बच जाएगा, बाकी सारे रूट से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से दिए हुए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना उसका एरिया होगा 36 रूट 3। नेक्स्ट हमारा कि सेकंड पूछा है कि इसका बताओ एल्टीट्यूड यानी हाइट क्या होगा। तो जब भी आप वर्टेक्स से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना तो जो लाइन है ना दो इक्वल भागों में डिवाइड हो जाएगी। इट मीन्स ये आपका 6 होगा, ये भी आपका 6 होगा। अगर इसको हम सेपरेट बनाएं तो एक क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर सेपरेट बनाया जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यानी ये 90 डिग्री, ये आपका बेस 6, ये आपका हाइपोटेनस 12। तो यहाँ से हमें देखा जाए तो परपेंडिकुलर निकालना है, जिसे हम एल्टीट्यूड बोल रहे हैं या हाइट बोल सकते हैं या परपेंडिकुलर। तो इसको परपेंडिकुलर बोलो, हाइट बोलो या एल्टीट्यूड बोलो, तीनों सेम होते हैं। तो हमने यहाँ फिगर बनाया हाइपोटेनस 12, बेस 6, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर हमें निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो वैल्यू पता है तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस यूज करके निकाल सकते हैं। तो हमने वही किया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू 12 माइनस बेस की वैल्यू 6, इनका स्क्वायर
12 का स्क्वायर 144 माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस करने पर मिलेगा 108। यह वैल्यू पी स्क्वायर की इक्वल होगी। पी स्क्वायर इक्वल टू 108। जैसे ही आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, सामने वैल्यू रूट के अंदर आ जाएगी। तो हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया, सामने वैल्यू रूट के अंदर आ गई, तो p इक्वल टू रूट के अंदर 108 हो गया। तो रूट में इसका पहले फैक्टर करेंगे, तो 108 का जो फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो 108 का फैक्टर आपका ये होगा। अब जिसका पेयर बन गया उसे रूट से बाहर, जिसका नहीं बना रूट के अंदर। तो यहाँ देख सकते हैं 3 का पेयर बन गया और 2 का पेयर बन गया, तो 3 इंटू 2 बाहर आ गए, बाकी जो बच गए 3 बच गया। तो यहाँ पे 3 2 जा 6, रूट में 3। तो इस तरह से जो एल्टीट्यूड होगा आपका 6√3 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज है 20.2 कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।